रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, जिस प्रकार पहले अक्षरों का संबंध दूसरी अक्षरों से है उसी प्रकार तीसरी अक्षर का संबंध बताइए। यहाँ पर हमें इनका आपस में संबंध पूछा है। देखिए, सी और डी आपस में किस प्रकार संबंधित हैं। एल ओ ये ए एन ई आर यहाँ पर हमें निकालना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर इनका पहले से वैल्यू सबसे पहले पता करते हैं। सी का 3 होता है, डी का 4 होता है। सी के बाद डी आया यहाँ पर, इसका मतलब कि यहाँ +1 हो रहा है। सी का 3 होता है पहले से वैल्यू, और डी का 4। उसके बाद ए के बाद सी का ABC +2 हुआ यहाँ पर। एन क्यू NOPQ +3। उसके बाद वी का VWXYZ +4। यहाँ पर ABCDEF EF का +5 हुआ, +5। उसके बाद यस आया, यस का हो गया वाई के साथ +6। इसी तरह हम इसका देखेंगे। अगर यल के बाद एम आएगा +1 करने पर। OPQ MQ ABCD डी आया +3 करने पर। एन के बाद NOPQ R +4 करने पर आर आया। EFGHIJ +5 करने पर जे आया, और आर +6 करने पर आर के बाद यहाँ पर देखिए एक ही ऑप्शन में दिया है एक्स। हमारा ऑप्शन सी वाला हमारा करेक्ट राइट आंसर होगा। यहाँ पर ये मेथड लग रहा है। देखिए दोस्तों, +1 +2 +3 +4 +5 +6 वाला सब में +1 एक करके सब में जोड़ते चला जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये विकल्प यहाँ पर जो दिए हैं ना, इन सब से पूछा है, वो संख्या ज्ञात कीजिए जो दिए गए विकल्पों से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बोला है, दिए गए विकल्पों से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 2 8 4, यहाँ पर 10 दिया है। 7 4 5, उसके बाद 8 आ गया। 9 7 3, उसके बाद यहाँ पर हमें मिसिंग जो संख्या है इसी को निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे क्या करना है। सबसे पहले हम 8 और 2 को आपस में माइनस करेंगे। 8 और 2 को माइनस करने पर हमें संख्या 6 प्राप्त हुई। 6 को इसके साथ जो संख्या प्राप्त हुई है 4 के साथ उसको प्लस करते हैं अगर, तो आएगा 10, जो कि यहाँ बीच वाली संख्या है। उसके बाद 7 और 4 का माइनस करेंगे, आएगा 3। 3 के बाद यहाँ जो संख्या है 5, जो संख्या हमें प्राप्त हुई है उसी को उसके साथ जोड़कर 8 आएगा। 8 आया, उसी को उसके साथ जोड़ करके लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 8 है। यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर 9 7, 9 - 7 अगर हम करेंगे तो 2 प्राप्त हुआ। 2 जो मिला है उसको यहाँ पर 3 के साथ प्लस करते हैं, आ गया 5 आया। ऑप्शन सी, यहाँ पर हमें 5 प्राप्त हुआ है दोस्तों। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, आप लोग देख करके पहले से ही बताइएगा। यहाँ पर दिया है, यदि 1 + 5 = 16 है, 1 + 5 = 16 है, 2 + 9 = 29, 3 + 7 = 24, और हमें 6 + 8 = पूछा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या करता है। यहाँ पर दिया है 1 + 5, 1 + 5 = 16। अगर हम लोग इस संख्या को जोड़ते हैं तो हमें 6 मिलेगी, जो कि यहाँ है नहीं, 16 दिया है। तब क्या करते हैं, देखिए 5 जो हमें दिया है इसका 3 के साथ गुणा करते हैं, 15 आया। 15 जो हमें मिला है उसको पहली संख्या के साथ जोड़ देते हैं, 15 1 16। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 वाला, 2 + 9, 9 के साथ 3 से गुणा करते हैं, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 27 पहली वाली संख्या जो है उसको जोड़ते हैं इसके साथ, आ गया हमारा 29, जो कि यहाँ दिया है 29। उसके बाद यहाँ पर 3 + 7 24 दिया है। 7 का 3 से गुणा करेंगे अगर, 21 प्लस आगे वाली संख्या जो दिया है 3, इसको जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा। यहाँ पर जो दिया है हमारा 24। अब देखिए 6 + 8,
ये वाली संख्या हम निकाल रहे हैं जो कि मिसिंग दिया है हमें ज्ञात करने के लिए। 8 × 3 8 × 24, 24 में अगर हम पहली वाली संख्या को जोड़ते हैं तो 24 36, ऑप्शन डी 24 36 राइट आंसर होगा इसका। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 2 3 5 7, उसके बाद 34, 5 5 7 5, ये वाली संख्या में निकालनी है। 2 3, 2 + 3 + 5 + 7, अगर इनको हम आपस में जोड़ते हैं, देखिए दोस्तों ध्यान से, यहाँ पर दिया है 2 3 5 हो गया, ये 5 5 10, 10 7 17, 17 17 के साथ 2 से गुणा करेंगे अगर तो आएगा 34, यहाँ पर 34 दिया है। उसके बाद देखिए 5 5 + 5 + 7 + 5, 5 + 5 + 7 + 5, यहाँ पर दिया है 5 5 10, 5 15, 15 7 22, 22 का अगर हम लोग 2 से गुणा करते हैं तो आएगा 44, ऑप्शन डी 44 हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। देखिए यहाँ पर अब आप लोगों को समझाता हूँ दोस्तों। जब क्वेश्चन में यहाँ पर जैसे क्वेश्चन आ गया तो दोस्तों आप लोग ना तुरंत उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। इससे आप लोगों को क्या होगा कि अगर आप लोग का मैथ कमज़ोर होगा या नहीं तो रीजनिंग में सवाल नहीं बन रहे होंगे तो आसानी से बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है 2 3 5 7, इतनी बड़ी संख्या को इतने छोटे मेथड से देखिए किस तरह यह क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो गया एकदम ईजी तरीके से। लेकिन देखने में कितना बड़ा लग रहा था कि 2 3 7 5, 2357, उसके बाद 34 कहाँ से आ गया इतना गैप। फिर यहाँ पर 5575, इस यहाँ पर क्या आएगा आप लोग तो ज़रूर सोच रहे होंगे। लेकिन देखिए कितनी आसानी से यहाँ पर हमने इसको बताया आप लोगों को। तब देखिए 2 3 5 7, सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ों को, जितनी बड़ी संख्या है ना उनको अच्छे से आसानी से करना सीखिए छोटे तरीक़ों से। 2 3 5 7 आराम से इसको देखिए, 2 3 इसको प्लस कर दिया, 5 को 7 आ गया 17, इतनी छोटी संख्या है उसके साथ 2 से गुणा किया। यहाँ पर क्यों 2 से गुणा किया, मैंने 3 से भी करना होता था तो कर दिया होता। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर 34 दिया है, 17 का गुणा 1 के साथ करेंगे 17 आएगा, 17 दिया नहीं है, 17 का 2 से किया, 17 2 के साथ गुणा किया 34 आ गया जो कि यहाँ दिया है। अगर 34 नहीं आता तो फिर 3 से करता है, फिर 4 से करता है, 5 से करता है, ऐसे करता है जब तक ये आता नहीं। उसके बाद अगर नहीं आता तो दूसरा मेथड देखते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पर 5 5 + 5 + 7 5, 22 आ गया हमारा। 22 के साथ 2 से गुणा किया, आ गया 44 जो कि यहाँ ऑप्शन में था। अगर नहीं था ऑप्शन रहा था तो 3 से गुणा करते हैं, फिर कुछ आता तब ऑप्शन में होता वो। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार ये सब क्वेश्चन आप लोगों को करने चाहिए खुद से। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया है अगला क्वेश्चन कि जिस प्रकार पहले अक्षरों का संबंध दूसरी अक्षरों से है उसी प्रकार तीसरी अक्षरों का संबंध बताइए। यहाँ पर देखिए इतना बड़ा लग रहा है आप लोगों को। अभी देखिए इतनी आसानी तरीक़ों से बताता हूँ मैं कि आप लोगों को तुरंत समझ में आएगा कि है कुछ नहीं ये सवाल, केवल लगता बड़ा है। देखिए केवल ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर दिया है PATELS, BQFUTM NECTAR, इतना बड़ा दे दिया है। सबसे पहले आप लोगों को इनका पहले से वैल्यू याद करना होगा, तब जाके आपको आसानी होगी क्वेश्चन को करने में। देखिए दोस्तों यहाँ पर PB दिया है। अगर मैं यहाँ पर जो A है क्रॉस मेथड से A के बाद B लिखा, P के बाद Q, ABPQ, A के बाद B आता है, P के बाद Q आता है। उसी तरह T के बाद U आता है और E के बाद F आता है। उसी तरह L के बाद M आता है और S के बाद T आता है। देखिए यहाँ पर बना कि नहीं, BQFUTM। इसी प्रकार ये वाला देखते हैं हम लोग। EN के बाद O आता है, E के बाद F आता है, C के बाद D आता है, T के बाद U आता है। उसके बाद CD हो गया, A के बाद B आता है, R के बाद यस आता है। ठीक है दोस्तों, FOUDSB, FTA गलत हो गया, TR ये भी गलत, FOUDSB ये वाली संख्या, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है।
ठीक है दोस्तों, अब देखिए इनका पहले से वैल्यू याद करने के लिए आप लोगों को बताता हूँ एक आसान ट्रिक। ई जो टी, ई जो टी, ई जो टी जो संख्या या नंबर है, ये वाली संख्या दोस्तों आप लोगों के लिए ना बता रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। इसको पहले ऊपर वाली जो है उसको हल्का सा हटा देते हैं, उसके बाद इसका नंबर आप लोगों को बताएंगे तो समझ में आएगा। देखिए ई का, ई पहले से वैल्यू, ई का लेटर का नंबर है 5, जे का 10 होता है और ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। इस तरह आप लोग 5, 10, 15, 20, 25 बीच बीच में गैप है ना, अगर इस तरह आप लोग याद करेंगे तो आप लोगों को आसानी होगी। से ई जो टी, ई जो टी, ई जो टी, ऐसे बार बार करके ना, ई जो टी, जैसे कोई किसी का नाम समझ लीजिए है ई जो टी, उसी को याद करिए 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 15, 20, 25। अगर आप लोग इस तरह करेंगे ना दोस्तों, तो करीब 10-15 बार इसको रट लीजिए, आप अपने आप याद हो जाएगा आप लोगों को। उसके बाद एक और होता है, वो आपको अगली क्लास में बताऊँगा। इसमें इतना ही करते हैं, अगली क्लास में आप लोगों को बताता हूँ दोस्तों। ऐसे ही ट्रिक के साथ सवालों को सेकेंडों में, मिनटों में उड़ा के रख देना। इसी के ट्रिक के साथ अगर ऐसे ही आप लोगों को कुछ नया सीखना है रोज़, तो ये एग्ज़ाम विथ विक्टर चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दिया है, कौन सा चित्र माताएं, बहनें, महिलाएं का सर्वोत्तम प्रदर्शन रूप करता है, प्रदर्शन रूप सर्वोत्तम रूप से करता है। चलिए बताता हूँ। यहाँ पर देखिए माताएं, बहनें, महिलाएं दिया है। तब दोस्तों देखिए माताएं और महिलाएं, बहनें और महिलाएं, महिलाएं जो हैं, क्या सभी माताएं बहनें नहीं होती? क्या सभी माताएं बहनें नहीं होती? सभी माताएं बहनें नहीं होती। कुछ माताएं अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ माताएं अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं, लेकिन कुछ माताएं किसी की बहन हैं। कुछ माताएं किसी की बहन हैं, बहन हो सकती हैं, और कुछ माताएं किसी की बहन नहीं हो सकती, लेकिन सभी महिलाएं माताएं होती हैं। लेकिन सभी माताएं महिलाएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, सभी माताएं महिलाएं होती हैं, जितनी भी माताएं हैं वो महिला होती हैं। ये वाला देखिए, इसमें दिया है ऑप्शन ए तो अलग अलग सब हैं तीनों, ये नहीं होगा। ये तो सब आपस में है, ये सब अलग हैं। ये वाला हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, कि सभी माताएं महिलाएं होती हैं, सभी माताएं महिलाएं होती हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया है, दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 14, 45, 17। 14, 45, 17। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया है 14 को अगर 1 मिनट, 14 दूनी 28, 14 तियाँ 42, 42 आ गया। अगर 42 को जिस संख्या से गुणा हुआ है उसी के साथ उसको जोड़ दिया जाए तो 45 आएगा दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद देखिए 17 का निकालना है। 17 गुणे 3 हम लोग करते हैं, जैसे यहाँ पर हुआ है पहले, उसी तरह दूसरे में भी करते हैं। 17 दूनी 34, 17 तियाँ 51, ये वाली संख्या प्लस करेंगे, आएगा 54, जो कि ऑप्शन बी है हमारा, 54 राइट आंसर है। 14 का 3 से गुणा किया, 42 आया, 42 को प्लस 3 कर दिया, यही वाली संख्या से जोड़ दिया, आ गया 45। 17 को 3 से गुणा किया, आया 51, 51 को उसी वाली संख्या से प्लस किया, आ गया 54, जो कि ऑप्शन बी हमारा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा वही वाला पिछला, जो पीछे जो मिला था दोस्तों आप लोगों को। कौन सा चित्र उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, भारत का प्रदर्शन सर्वोत्तम रूप से करता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। देखिए आप लोग समझिएगा दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर उत्तर प्रदेश क्या है अपने, ये उत्तर प्रदेश राज्य और मध्य प्रदेश राज्य होते हैं, दोनों राज्य हैं। और भारत जो है वो अपना देश है, भारत जो है वो देश है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश दोनों आपस में हो गए, और भारत जो अलग है वो सबसे, मतलब भारत के अंदर ये दोनों हैं। तो ये देखिए ऑप्शन ये वाला नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये तो आपस में सटे हुए हैं, ये अलग हैं। ये आपका भारत हो गया, और इन दोनों को उत्तर प्रदेश, यूपी और एमपी मान लेते हैं दोस्तों। इन दोनों को यूपी और एमपी मान लेते हैं। ये अपना भारत बड़ा वाला बाहर का, ये दोनों वो हो गए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश भारत के अंदर आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पर भी देखिए, देखने में तो ये 280 बड़ी संख्या लग रही होगी, लेकिन है कुछ नहीं दोस्तों। ध्यान से देखिएगा आप लोग, केवल ध्यान से देखिए। 35 से क्या हम लोग 35 का 9 से गुणा करेंगे तब जाके आएगा 280। आप लोग यही सोच रहे होंगे, चलिए करके देखते हैं। 45 आ गया, 45 का 5 आया, 9 27, 27 और 4 31 आ गया, 315 आया। ये बहुत बड़ी संख्या आ गई। अच्छा चलिए अब 35 का 5 से करके देखते हैं। 25 2 15 2 17 175 नहीं आ रहा है। इस तरह भी, इस तरह कब तक करते रहेंगे दोस्तों? दिमाग लगाइए। देखिए यहाँ पर 35, 3 + 5, 3 + 5 बराबर 8 हुआ ना। अब 35 का 8 से गुणा करते हैं। 8 5 40, 40 आया 4 यहाँ पर, और 24 4 28। देखिए इसी में छुपा हुआ था आंसर ना, क्वेश्चन में ही छुपा हुआ रहता है इनका नंबर। सीरीज वाला जितने भी क्वेश्चन है नंबर एनोलॉजी का, इसी में छुपा हुआ होता है। देखिए 40 का देखते हैं। 40 का अगर देखेंगे तब देखिए 40 4 + 0 करते हैं तो 4 आएगा। 4 का अगर 40 के साथ गुणा करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 0 16। 16 हमारा ये वाला 160, ऑप्शन बी 160 यहाँ पर हमें मिलेगा संख्या। देखिए ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आप लोगों के लिए टेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत ही बहुत आसान क्वेश्चन दिया हूँ आप लोगों के लिए टेस्ट के लिए। देखिए आप लोग कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 234 देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, उसके बाद 24 आ गया, 711, उसके बाद ये संख्या पूछिए ये वाली आपस में कैसे संबंध है। यहाँ पर देखिए आप लोगों को बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हूँ दोस्तों। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और अगली क्लास में आप लोगों को अलग ट्रिक बताऊँगा।